तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 52 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोमी जो होती है वो मास्टर सोहाग के लिए वहां पर सूप बना कर लाती है और उसे कहता है कि ये सूप तुम्हारे लिए है, जबकि हमारा वूजन उसे कहता है ये तुम्हारी सजा है क्योंकि तुमने जहाँ पर बच्चे के सामने तलवार चलाई है। तो सोमी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, मैंने इसे खुद टेस्ट भी किया है। तो मास्टर सोहाग जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर सूप को ले लेता हूँ, और वो सोमी के पास से सूप को ले लेते हैं और साथ ही उसे अपना नाम भी बताते हैं और साथ ही वो भी उसे अपना नाम बताती है। तो मास्टर जो कल्ट लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि सूप बहुत ज्यादा डिलीशियस होगा। जैसे वहां पर सूप को पीते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये सूप बहुत ज्यादा अच्छा है, फिर साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो जैसे वहां पर वो बेहोश हो जाते हैं और सारा सूप भी उनके मुंह के अंदर से निकल जाता है, तो वो कहते हैं ये क्या। सोमी चलाकर कहती है ग्रैंडपा इनको क्या हो गया। अगले दिन का दिखाया जाता है कि डीमन कल्ट के लीडर जो होते हैं वो बेहोश पड़े होते हैं, जबकि सोमी जो होती है उसका चेहरा साफ कर रही होती है और कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरा सूप पीने की वजह से बेहोश नहीं हुआ, क्योंकि सूप तो मैंने खुद भी ट्राई किया था, वो इतना बुरा नहीं था। और जब वो उसका मुंह साफ कर रही होती है तो वहां पर उसकी दाढ़ी के अंदर स्मेल आ रही थी, क्योंकि उसकी दाढ़ी के अंदर भी सूप फंसा होता है। तो वो कहती है कि इसकी गंदी दाढ़ी के अंदर से कितना ज्यादा स्मेल आ रही है, लगता है कभी से कब लगता है कितने अरसे से इसने अपनी दाढ़ी को धोया नहीं, और साथ इसके बाल भी कितने बड़े बड़े हैं। मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर क्लीनिंग की जरूरत है। और साथ ही वो जाकर अपने बॉक्स के अंदर से वहां पर से चूसरा निकालती है और कहती है मैंने स्कूल के अंदर पढ़ा था कि बाल कैसे काटे जाते हैं, तो क्यों ना यहाँ पर इसके बाल काट कर ट्राई किया जाए। और इसी के साथ ही वो कहती है मैं बस इसकी दाढ़ी को थोड़ा सा हल्का कर देती हूँ ताकि यहाँ पर इसकी दाढ़ी को साफ किया जा सके। इसी के साथ ही सोमी वहां पर एक हेयर कटर बन जाती है और उसकी दाढ़ी को काट देती है। उसकी दाढ़ी और बाल दोनों काटने के बाद जब उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर कुछ गलत कर दिया है, तो सोमी कहती है कि ये मैंने क्या कर दिया। और इसी के साथ ही वो कहती है मुझे याद आ गया कि मुझे कुछ लेने के लिए जाना था, मुझे मार्केट में अपने डैड के साथ जाना है। वो जल्दी से वहां से भाग जाती है और कहती है मैं इसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आती हूँ, और इसी के साथ ही वो चली जाती है। उसके चले जाने के बाद ग्रैंडपा जो होते हैं वो बैठे होते हैं। ग्रैंडपा वहां पर बैठकर सोच रहे होते हैं क्या वाकई में यहाँ पर डीमन कल्ट के लीडर की बॉडी के जो प्रोटेक्शन शील्ड थी सिर्फ एक पंच के साथ वूजुन ने तोड़ दिया। जितनी बार भी यहाँ पर इस बारे में सोचता हूँ मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर ये मार्शल गार्ड का डिसेंडेंट है तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त 3 हीवंस के लेवल के बराबर है, या फिर हो सकता है ये 3 हीवंस के लेवल से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसी के साथ उन्हें चिल्लाने की आवाज आती है। स्मार्टी और वूजिन वो भी काम कर रहे होते हैं, इसी के साथ उन्हें भी चिल्लाने की आवाज आती है। सभी लोग भागते भागते उस रूम की तरफ जाते हैं जहां पर डीमन कल्ट लीडर होता है। तो वो लोग वहां पर पहुंचने के बाद से कहते हैं क्या हो गया, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाने के बाद पहले खामोश होते हैं, फिर साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तो जरा इसके साथ हुआ क्या, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो उस बेचारे की तो दाढ़ी का बेड़ा गर्क हो चुका होता है। कहता है किस कमीने ने जहां पर ये किया है, किस कमीने ने जहां पर मेरे साथ ये सब कुछ किया, किसने मेरे बाल और मेरी दाढ़ी को काट दिया है। जबकि यहाँ से जो नेक्स्ट सीन होता है वो हमारी सोमी का दिखाया जाता है कि सोमी अपने डैड के साथ बाजार जाती है, वहां पर से कुछ डम्पलिंग्स उसे दिखाई देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर ये उन सभी लोगों के लिए खरीद लेने चाहिए। तो उसके डैड उसे कहता है क्या तुम ये अपने लिए लेना चाहते हो, ठीक है। वो उससे कहता है कि मुझे 2 दे दो, जबकि सोमी कहती है नहीं मुझे पूरे 10 चाहिए। तो हमारा वूजुन उसे कहता है कि अगर तुम इतने खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। तो वो कहती है नहीं अपने लिए नहीं है बल्कि ये सभी लोगों के लिए है, स्पेशली वहां पर उस नए ग्रैम्स के लिए है। तो इसी के साथ मेरा वूजुन उसे वो खरीद देता है। तो रास्ते में आते हुए वो उसे कहती है कि डैड ये सब कुछ मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं यहाँ पर माफी मांग सकूं। तो वूजुन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर माफी किससे मांगना चाहती हो। तो वो कहती है मैं बाप को बताऊंगी, मैं ग्रैंडपा ग्रेप से माफी मांगना चाहती हूँ, यानी कि जो नया ग्रैंडपा है उससे माफी मांगना चाहती है। तो वो जल्दी से भागती हुई अंदर चली जाती है, जबकि हमारा वूजुन सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इसने यहाँ पर कुछ गलत किया जिसकी वजह से ये यहाँ पर गिल्टी फील कर रही है और इसी वजह से ये माफी मांगने की बात कर रही है। जैसे ही वो भागती वहां पर अंदर की तरफ जा रही तो अंदर जाने के बाद से पता चलता है कि अंदर का पूरा घर ही टूट चुका है। वहां पर जगह जगह के ऊपर कट लगे होते हैं और जगह जगह से घर टूटा हुआ होता है। तो वो कहता है कि ये क्या यहाँ पर क्या हुआ है। दोनों ग्रैंडपा वहां पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जबकि हमारा स्मार्टी और मूजिन वो लोग वहां पर उनसे बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो डीमन कल्ट का लीडर जो होता है उसके पास उसकी इंटरनल एनर्जी होती है और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होता है। बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहा था और उनसे पूछ रहा होता है कि बताओ कि मेरे साथ ये सब कुछ किसने किया, किसने मेरी दाढ़ी को काटा है। जबकि ग्रैंडपा वहां पर सोच रहे थे मुझे लगता है कि ये सोमी ने किया होगा, क्योंकि सोमी जल्दी से अपने डैड को लेकर मार्केट में चली गई। तो वो उसे कहते हैं शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि ये किसका काम है। ऐसे भी यहाँ पर इस हालत में तुम काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हो, वो दाढ़ी तुम्हारी बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। वो चिल्लाकर उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने इतने सालों मेहनत करने के बाद उस दाढ़ी को उगाया था, उसके साथ मेरा रोब बढ़ता था, उसके साथ पता चलता था कि मैं डिमोनिक कल्ट का लीडर हूँ। उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा गुस्सा हो रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी के लिए इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। जबकि वो उसे कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक दाढ़ी थी, तो चलो फिर ठीक है, तुम्हारी दाढ़ी के बारे में क्या, इसको काट कर देखते हैं। ठीक साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दाढ़ी को काट देता हूँ तो फिर देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बात कर पाते हो या नहीं। इसके साथ ही जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है हमारा वूजुन भी वहां पर पहुंच जाता है। अब वूजुन कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे घर को इतनी बुरी तरह से तोड़ने की। तो वो सभी लोग वूजुन को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तो स्पेशली स्मार्टी और मूजिन दोनों भागते हुए उसकी तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर प्लीज हमें बचा लो, ये दोनों बुढ़े पागल हो गए हैं। वूजुन कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डीमन कल्ट लीडर से कहता है कि जिस तरह की एनर्जी तुम्हारी बॉडी से
निकल रही है, लगता नहीं है कि तुम कोई आम इंसान हो। कि तुमने एक पंच मारकर मुझे गिरा दिया था, तो मैं यहाँ पर इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान सकता कि तुम कोई आम इंसान हो। चलो जल्दी से अब यहाँ पर आगे बढ़ो और मेरे पर अटैक करो। तो वो वुजन से कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक वार्निंग देना चाहूंगा कि तुम इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इस बार होश में और होश में हूँ और इसके साथ मुझे पता है कि तुम क्या कुछ कर सकते हो। जबकि मेरा वुजन उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सजा तो मिलनी चाहिए, तुमने मेरे मैनर को बर्बाद किया है, तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा जरूर मिलेगी। जबकि बुड्ढा उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे सजा दे सकते हो, क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, ना ही मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो सकते हो। मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरा मैनर है और तुमने इसको तोड़ा है। जबकि माना स्मार्टे वहीं पर खड़ा होता है। स्मार्टे चिल्लाकर उसे कहता है कि बुड्ढे आदमी, तुमने यहाँ पर क्या कर दिया, तुमने हमारे मैनर को तोड़ दिया, अब यहाँ पर तुम्हें मैनर को दोबारा से रिपेयर करना होगा। जबकि ये बात सुनने के बाद डिमन कल्ट लीडर जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को खोलकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। वो एनर्जी के साथ उसके पास स्लैश लगाता है, तो वो एनर्जी स्लैश स्मार्टे के करीब पहुंच जाती है और स्मार्टे जब वहां पर मरने लगता है, तुम्हारा वुजन अपना हाथ सामने करके उस एनर्जी को डिफ्लेक्ट कर देता है। तुम्हारा वुजन उसे कहता है कि देखो तो जरा, तुम अपने आप को एक मार्शल आर्टिस्ट कहते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बच्चे ने यहाँ पर तुम्हें क्या बात कर दी, एक बच्चे ने तुम्हारी इंसल्ट क्या कर दी, तुम तो उसको जान से मारने पर तुल आए हो, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि जो मेरी फैमिली का हिस्सा है, मैं अपनी फैमिली को नुकसान पहुंचने नहीं दे सकता। जबकि कल्ट लीडर उसे कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की इंसल्ट नहीं कर सकता, अगर वो इंसल्ट करता है तो वो मरेगा। तुम्हारा वुजन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर स्मार्टे कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि वो बेचारा तो भी मार्शल आर्ट स्टार्ट कर रहा है और वो तुमसे बहुत ज्यादा कमजोर है। जबकि तुम यहाँ पर पीक पर पहुंचे हुए, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर इसको सजा देना ठीक था। कल्ट लीडर उसकी बात सुनने के बाद कहते तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपनी बराबरी वाले से फाइट करनी चाहिए, तो क्यों ना यहाँ पर तुम मेरे साथ फाइट करो। तो वुजन कहता हाँ क्यों नहीं, तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर ये बताने का वक्त आ चुका है कि तुम्हारी असली जगह क्या है और तुम्हारी औकात क्या है। इस साथ ही स्मार्टे और मुजिन दोनों ही सोमी को लेकर वहां पर से पीछे हट जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ कल्ट लीडर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो बहुत ज्यादा पावरफुल पावर्स को रिलीज करने के बाद सामने से गायब हो जाता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम बहुत ही बुरी तरह से मरने वाले हो। और जैसे ही वो वहां पर सामने की तरफ रिपेयर होता है और स्ट्राइक लगाता है, तुम्हारा वुजन उसके स्ट्राइक के सामने खड़ा होता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसकी स्ट्राइक्स को अवॉइड कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही कल्ट लीडर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, उसे लगता है कि वो अपनी स्ट्राइक के साथ वुजन को मार डालेगा। लेकिन जैसे ही वो नीचे लैंडिंग करता है तो उसके अपने मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल एनर्जीज कैसे आ गई। वुजन उसे कहता है कि तुम इस अटैक की वजह से काफी ज्यादा सरप्राइज हो रहे होगे, लेकिन लगता है कि तुम्हें अभी सरप्राइज होना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। इसके साथ ही कल्ट लीडर से गाली देते हुए पीछे की तरफ देखते हैं। तुम्हारा वुजन उसे कहता है तो अभी इस पूरे घर को भी दोबारा से फिक्स करना है, जितना घर तुम तोड़ोगे उस सारे के सारे को तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस बारे में परेशान हुए बगैर तुमसे फाइट करूंगा कि घर टूट जाएगा, लेकिन क्योंकि तुम्हें यहाँ पर इस पूरे घर को दोबारा से रिपेयर करना पड़ेगा, इसी वजह से अगर मैं तुम्हारे पर अटैक भी करूंगा तो तुम्हारे हाथ और पांव दोनों छोड़ दूंगा ताकि तुम यहाँ पर घर को दोबारा से रिपेयर कर सको। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 52 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।